हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। घर का मेरा काम हो गया है तो अभी जा रही हूँ छत पे। शेयर करूँगी मैं दोपहर से लेकर रात तक की रूटीन, क्योंकि हम लोगों ने करनी है तैयारी। कल है अहोई अष्टमी का व्रत, तो उसी की तैयारी करूँगी आज। और अरे माय गॉड, कपड़े ओ गिर के वेट कीजिए। और देखिए इतने सारे कपड़े छत पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चों को स्कूल से लेने जाऊंगी और बाद में मैंने शॉपिंग भी करनी है। कुछ सामान लेके आएंगे, कल है व्रत अहोई अष्टमी का। और देखिए इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने। अरे थक गई हूँ आज तो। मशीन चाहे ऑटो है, छत पे लेके आने में बहुत दिक्कत होती है। ये स्टैंड भरा पड़ा है। और ये देखिए एक जुगाड़ लगाया मैंने। मेरे पास है ना, ये पहले स्टैंड था तो मैंने सीढ़ियों में इस तरह से रख दिया। और देखिए कितने कपड़े सूख गए हैं। दीवारों पे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये कपड़े जो सूख गए हैं वो लेके जाऊंगी। और आज मार्केट का काम है वो करूंगी, बच्चों को बस थोड़ी देर बाद लेने जाऊंगी। तो चलो मिलते हैं बाद में। आप लोगों से बने रहिएगा लोग ने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी दोपहर से लेकर रात तक की मेरी रूटीन। आज मैंने तैयारी करनी है अहोई अष्टमी के व्रत की। वैसे मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, मुझे एक कमेंट आया जिसकी वजह से मुझे आज है ना ये व्लॉग बनाना पड़ा। नहीं तो आज मैं रेस्ट पे थी। मुझे ये था मैं धीरे धीरे काम करके ना अपना जो भी है अहोई अष्टमी का व्रत की तैयारी कर लूँगी। मगर कमेंट जो आया उस वजह से मुझे फिर है ना अपना व्लॉग शूट करना ही पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे विधि सिस ने, उन्होंने तो मेरे साथ मजाक किया है। एक्चुअली उन्होंने मुझे कल के व्लॉग में ना कमेंट किया, भी विनू सिस आप है ना जिस तरह से झाड़ू लगा रहे हो आपको देख के लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। और मैंने उस वीडियो में बताया अभी मुझे है ना, मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया, जिस वजह से मुझे लगता है भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मैं बीमार भी थी, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने वीडियो में पूरा बताया था। मगर उन्होंने कमेंट किया कि आप प्रेग्नेंट लग रहे हो। और मेरे जितने फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं ना जिन्होंने वो कमेंट देखा, उन्होंने कमेंट तो वहाँ पे तो यूट्यूब पे कोई नहीं किया। सुबह से इतने फ़ोन आ गए ना मुझे भी, तुम प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो इतना उन्होंने मुझे आज परेशान हो गई। तो मैंने सोचा नहीं था मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मगर फिर मुझे शूट करना पड़ा। तो देखिए मेरी छोटी सी फैमिली है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अब मैं ना आप लोगों को भी अपनी एक फैमिली ही मानती हूँ। अगर कोई भी मेरी लाइफ में सुख का दुख का कोई भी इस तरह का कोई है ना मतलब बात होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी इस तरह की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि थर्ड है ना बेबी हम सोचें। तो ये पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा, उन्होंने मेरे साथ मजाक किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हर चीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं, अगर इस तरह का कुछ होगा तो वो भी शेयर तो मैं करूँगी ही। मगर देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। मगर कई लोगों को लग रहा है अभी मैं अभी झूठ बोल रही हूँ। मगर देखिए अभी मैं ना शाम की पूजा कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो मेहंदी नहीं लगाती। सबसे बड़ा तो है ना सबूत यही है। अभी है ना मैंने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई और पूरे मैं हाथों पैरों पे लगाई है, ऐसा नहीं है मैंने हल्की फुल्की लगाई है। तो अगर प्रेग्नेंट होंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। मगर हमारे 2 बच्चे हैं, माता रानी की कृपा बस उन्हीं पे बनी रहे। आज की डेट में है ना 2 बच्चे बहुत मुश्किल से उनको है ना संभालना हो जाता है। और वैसे भी सेकंड बेबी के बारे में तो हस्बैंड बहुत मुश्किल से उन्होंने है ना डिसीज़न लिया था कि हम दूसरा बेबी करेंगे। नहीं तो हम लोगों ने यही सोच लिया था कि हम एक बेबी ही करेंगे। तो उन्होंने मुझे है ना जब बेटी हुई तो उसके बाद उन्होंने मेरे से एक प्रॉमिस लिया था भी हम एक ही बच्चा करेंगे, हम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी ये उनका प्रॉमिस उन्होंने क्यों लिया था। क्योंकि देखिए मेरा अभी मूड नहीं है उस टॉपिक पे बात करने का भी हमने दूसरा बेबी इतने टाइम क्यों है ना मतलब गैप डाला था। 7 साल का फ़र्क है दोनों बच्चों में। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसका मैं बाद में बताऊंगी। अगर मैं आप लोगों से ये क्लियर कर दूँ भी भाई मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर इस तरह का कोई बात होती तो आप लोगों को मैं अपनी फैमिली ही मानती हूँ। जिस तरह से मैं अपने नेबर सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ, उस तरह से मैं आप लोगों को भी अपनी ही फैमिली मानती हूँ। और देखिए होली अष्टमी के लिए ये है ना हमारे पंजाबी से झकरी चक्री, पंजाबी में बोलूँगी चक्री बोलते हैं। तो होली अष्टमी का ना व्रत रखते हैं ना, तो ये 2 ना मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, तो इनके पूजा में ये यूज़ किया जाता है। तो इनमें पानी डाल के भी रखना है और इनकी क्लीनिंग भी करनी है। और मैं फ्रूट वगैरह भी लेके आई थी मार्केट से,
और है ना घुटनों में दर्द है, ऐसा नहीं है अभी दर्द नहीं है, धीरे धीरे काम कर रही हूँ मैं ना, ज़्यादा बर्डन नहीं ले रही हूँ, धीरे धीरे काम कर रही हूँ। मगर दिवाली में कम टाइम रह गया और मैंने इस बार बहुत कुछ सोचा था, मगर ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम सोचे वो होना है। तो कोई बात नहीं, जितना मेरे से दिवाली की डेकोरेशन होगी मैं ज़रूर करूँगी, बस माता रानी अपनी कृपा बनाए, मेरी तबीयत ठीक रहे। और देखिए मैंने पानी डाल के इन दोनों बर्तनों में रख दिया। एक बर्तन में तो है ना कल मिठाई आएगी, जो है ना अभी हस्बैंड आएंगे तो मैं हस्बैंड को बोल दूंगी। मैं फ्रूट वगैरह और चीज़ें लेके आ गई थी, जैसे मट्ठी वगैरह। मिठाई की शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मैं नहीं जाती हूँ, वो हस्बैंड ही लेके आएंगे बच्चों की पसंद की, क्योंकि जो झकरी भरी जाती है ना उसमें बच्चों की पसंद की ही चीज़ें है ना, मतलब हम लोग भरते हैं। तो कल मैं ना गुलगुले भी बनाऊंगी, उसकी भी मैंने तैयारी करनी है। तो मैं अभी अपना सूट निकाल रही हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे जो होती है ना, जब मैंने ना दूसरी अलमारी दे दी ना, तो सारे कपड़े अपने मैंने बेड में रख दिए और मुझे पता ही नहीं चलता मैं निकालूं, मेरा मन ही नहीं होता। नहीं तो ना आप लोगों को मैं अपने ड्रेस वगैरह भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए थे पहले कि आप अपने पंजाबी ड्रेस दिखाइए। तो इतने अलग अलग जगह के रखे हुए और मेरा इतना टाइम नहीं है अभी मैं सभी सूट को इकट्ठा करूँ और फिर आप लोगों से दिखाऊं। तो टाइम टू टाइम तो आप लोग मेरी है ना कलेक्शन देख ही लोगे सूटों की भी जो मैंने बनवाए हुए हैं। तो साथ साथ देखिए हस्बैंड के लिए मैं कोट भी निकाल दूंगी। पंजाब में इतनी ठंड नहीं हुई है हमारे एरिया में, मगर मैं फिर भी हस्बैंड बोलते जब वो रात को आते हैं थोड़ी ठंड लगती है। तो एक कोट तो मैंने निकाल दिया है और अभी आ गई हूँ किचन में। तो पहले मैं रोटी बनाने लगी थी, सब्जी तो है ना मैंने सुबह बना ली थी, क्योंकि देखिए ऐसी है ना तबीयत का कुछ नहीं पता तभी मेरे से काम होगा कि नहीं होगा। मैं धीरे धीरे जितना हो सके काम करती हूँ। तो है ना बच्चे भी हैं, देखिए मैं बेटी से इतनी इतनी ज़्यादा भी हेल्प नहीं लेती हूँ, कोशिश तो यही रहती है भी धीरे धीरे काम करूँ। और उसके बाद देखिए बेटा ने इतना परेशान कर रहा था ना, तो ये बोल रहा है भी मैं ना जो मिठाई लेके आऊँगा मैंने अपनी पसंद की लेनी है खाने के लिए आज। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था भी तुम उनके लिए इसके लिए ना अलग से ले लेना और प्रसाद के लिए अलग से ले लेना। तो वही है ना वो रो रो के बता रहा था और मैं ना फिर हस्बैंड जाते टाइम बोल के गए अभी देखिए ये लोग बोल रहे कुछ ना कुछ खाने को लेके आना है तो तुम राइस बना लो। फिर मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि देखिए राइस में तो क्या है ना 2 सीटी आएंगी तो राइस बन जाएगा, मगर रोटी बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। फिर मैंने सोचा भी चल मैं और काम कर लेती हूँ। तो एक मटकी का पानी मैंने निकाल दिया, देखिए वो क्लीन करनी थी वो क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद ना इसमें मिठाई भरूंगी तो सुबह तक सूख जाएगी। तो एक में तो पानी सुबह अलग से भरूंगी, ये पूरी रात भरा रहेगा, फिर पानी नहीं सोख करेगा। क्योंकि जो इस मटकियों में जो पानी भरा जाता है ना, फिर दिवाली के दिन इसे आंखें ठंडी बोलते हैं करने। तो जो इस पूजा में जो है ना अष्टमी की हम पूजा करते हैं, जो पानी मटकी में भरेंगे वो दिवाली के दिन हम लोग आँखों पे लगाते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बताया, बहुत बार ये बात बताई है ना, हमारे पंजाब में जितने भी त्यौहार हैं ना एक दूसरे से वो इतने अटैच होते हैं ना, एक त्यौहार में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो दूसरे त्यौहार तक वो चलती हैं। तो हाँ पंजाब में बहुत अच्छे से त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए मैंने ना कपड़े भी धो लिए, कपड़े तो मैं सुबह से इतने धो रही हूँ ना, देखिए ये लॉन्ड्री बास्केट भर गई है। मैंने सोचा अगर फोल्ड नहीं भी होंगे तो चलेगा, प्रेस के कपड़े आ गए थे। क्या लेके आई हो? मैं तो बर्गर लेता हूँ, बर्गर आने की देता। अच्छा डरन ने भी कुछ लिया है? चाप शायद, चाप चाम शायद चाप अच्छा जो इतना राइस बनवा लिया मेरे से वो कौन खाएगा? तुम्हारी अम्मा? अम्मा का तो कल व्रत है और ये सुबह उठेगी है ना जल्दी, बोल रही मम्मा आपका व्रत है तो मैं उठूंगी है ना, मेरे 4-5 मेरे आलू के परोठे बना देना तो वो ये इसने सुबह उठ के मेरे साथ है ना मेरा व्रत रखवाएगी है ना। हाँ खाने के लिए बुक्कड़ और रोंदूराम आ गया। चीची ओ चीची क्या लेके आए हो? अच्छा अपने पूरा बर्गर? अच्छा आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अपने कपड़े दिखाना पूरी हुडी के साथ इसने अपनी निकर डाली ये कमला जवाक कब से बोल रहे इसे है ना ये लोर डाल के चले जाओ, ये बोल रहा मैंने लोर नहीं डाला। और भुक्कड़ अपने लड्डू खा लिए, हमें तो लड्डू दिए नहीं थे। साडी मर्जी। अच्छा साडी मर्जी होना सी भी तेन चीजी नहीं देनी अपनी। हाँ रो रो के मना लेना तू, कुट पैन वाली इधर अच्छा कहता कि मैंने प्यास लग गया पानी लेके दो है ना, उसे कोल्ड ड्रिंक्स भैया से तेरा कहते तो तेरे घरे जाके पिला लेना, ये समझ कि प्यास लग गया ना तो कोल्ड ड्रिंक ला देंगे। बुक्कड़ बुक्कड़ चलो ठीक है बाय बाय नौटंकी बाय बाय। तो ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा
तो कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। कल वही अष्टमी का व्रत रखेंगे तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो कल जैस्मिन डांस करेगी, है ना? क्योंकि बच्चों का व्रत है तो बच्चे तो करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस कर लेना अपने डांस की। चलो ठीक है, बाय बाय। से बाय बाय। बाय बाय।